था, एनर्जीज भी लूज हो रही थी, बहुत सारे रीजन थे, वो भी पाप होने थे। पूरे जोश में आईआईटी की तैयारी, कई बार मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। बच्चों, आज मुझे अपना क्लास 11 याद आ रहा है। जब 10th से 11th में मूव किया था तो पूरे जोश में आईआईटी की तैयारी शुरू की थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद मोमेंटम पूरा बिगड़ गया, जिसके बहुत सारे रीजन थे। इवन जो भी पाप होने थे 11वीं क्लास में, वो सारे मेरे साथ एक एक करके हो रहे थे। बैकलॉग्स भी बन रहे थे, कई बार मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, कई बार मुझे कुछ टॉपिक्स को समझने में डिफिकल्टी हो रही थी, कई बार मैं क्लासेस भी स्किप कर रहा था, कई बार मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था, एनर्जीज भी लूज हो रही थी। आप समझ सकते हो सारी बातें। तो 10th से 11th में इतने सारे चेंजेस आते हैं ना, सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल में, कोचिंग्स चेंज हो जाती हैं, कई बार टीचर्स भी बहुत अलग अलग आते हैं, कई बार कोचिंग अच्छी नहीं मिलती, कई बार फैमिली में इशू होते हैं, कई बार बहुत बहुत तरह तरह की सिचुएशंस आती हैं। और मैं भी आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स की तरह क्लास 11 में उतना कोप अप नहीं कर पाया था, थोड़ा एवरेज ही गया था क्लास 11 मेरा, बल्कि थोड़ा ख़राब ही चला गया था आईआईटी की तैयारी के हिसाब से। अब मुझे ज़रूरत थी किसी गाइडेंस की, किसी मेंटरशिप की, कि कोई मुझे हेल्प करे, कोई मुझे गाइड करे कि 12th क्लास को मैं कैसे मैनेज करूँ। 11th के बहुत सारे चैप्टर्स मेरे कमज़ोर रह गए, कैसे कवर करूँगा उनको। और उसके बाद फिर बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है, उसके बाद जेई भी आ जाएगा, जेई मेन आएगा, उस समय वो AIEEE होता था, और फिर IIT स्क्रीनिंग एंड मेंस होता था, एडवांस्ड होता था बेसिकली। तो कैसे मैनेज होगा ये सब। अब मुझे तो उस समय गाइडेंस मिली नहीं इस तरह की, तो उस कारण क्लास 12th में मुझे काफ़ी डिफिकल्टी आई, बड़ी मुश्किल से मैंने मैनेज किया। क्लास 12th पहले से बेटर किया, कुछ टॉपिक्स खुद से ही डिफरेंट बुक से पढ़ के, क्वेश्चन सॉल्व करके कोशिश किया कि भाई हो जाए हो जाए हो जाए। मेहनत खूब करी 12th क्लास में, और उसके बाद फाइनली जब मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया तो AIEEE जो था, जो आज का जेई मेन है, वो मैंने क्लियर कर लिया और मुझे NITs मिल रही थी। लेकिन जहाँ तक IIT की बात है बच्चों, उस समय ना 2 पार्ट होते थे, एक तो IIT स्क्रीनिंग होता था, एक IIT मेंस होता था। स्क्रीनिंग मेरा क्लियर हो गया। स्क्रीनिंग में लगभग 13-14 हज़ार बच्चे जो हैं उनको सेलेक्ट करते थे, और उन 13-14 हज़ार बच्चों में से 3-4 हज़ार का सिलेक्शन होता था फाइनली उस समय IIT में। और मैंने तब तक पूरी मेहनत करी, लेकिन फाइनली मेरा IIT मेंस में नहीं हुआ। IIT मेंस का सब्जेक्टिव पेपर होता था बच्चों, उस समय 180 नंबर का टोटल पेपर होता था, 60-60 मार्क्स के तीनों PCM होते थे, और मेरा स्कोर आया 77, कट ऑफ था 81, थोड़ा सा रह गया था, 4 नंबर से रह गया था। तो मुझे पता है कि मैंने क्या गलतियां करी थी। 11th क्लास में मेरे साथ क्या हुआ था, अगर मुझे कोई ऐसा टूल मिल जाता जिससे मैं अपने बैकलॉग को किल कर देता, बैकलॉग को ढंग से कवर कर लेता, तो काम हो जाता। जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि बैकलॉग को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। हमें सबसे पहले क्लास 11 के वो चैप्टर्स करने होते हैं जिससे 12th पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो मस्ट डू चैप्टर्स। जैसे कि आप सभी जानते हो, जैसे केमिस्ट्री में हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मोल कॉन्सेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग है, GOC IPSC आइसोमेरिज्म है। इसी तरीके से फिजिक्स और मैथ्स में ये पर्टिकुलर मस्ट डू चैप्टर्स मुझे ज़रूर करने चाहिए 12th से पहले। तो बच्चों, जब पहले अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया, बड़ा दुख हुआ, बड़ा रोना आया, लेकिन फिर मैंने खुद को चांस एक बार और दिया, और ड्रॉप ईयर में फिर मैंने IIT क्रैक किया एंड आई गॉट इनटू IIT रुड़की। तो बात ये है, लेकिन ये सबके नसीब में नहीं होता इसके बाद भी, तो इसीलिए अपने को पहले ही अटेम्प्ट में अच्छी रैंक लेके आनी है। तो मैं नहीं चाहता वो गलतियां जो मुझसे हुई, जो पाप मुझसे हुए, जो डिस्ट्रैक्शन रहा और जो बैकलॉग मेरा बढ़ता गया, वो आपके साथ हो, मैं नहीं चाहता, है ना। तो आप सबके लिए बच्चों आज एक ऐसा अमेजिंग रिसोर्स हम लेकर आ रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको कमिट भी किया था, और वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो पहले से बच्चों फुल जोश में लाइक कर दो, है ना। और कमेंट में क्या लिखोगे, कमेंट में लिखोगे जय श्री राम। आप सभी अपने जिनको भी बिलीव रखते हैं उनका लिख सकते हैं नाम, सभी को ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं वो आपके बैकलॉग को रिजॉल्व करने का सबसे अमेजिंग तरीका है, सबसे बेस्ट रिसोर्स है। ये एक पेड रिसोर्स था, इसकी वैल्यू जो है बच्चों वो 5000 रुपीज है, लेकिन आप सभी को मिलेगा ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ये पर्टिकुलर रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूं, है ना। आगे बढ़ने से पहले, अब मैं जानता हूं कि आप में से सब बच्चों को सब्र नहीं हो रहा, सर बताओ जल्दी से कहां से एक्सेस करना है, क्या करना है, मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और कैसे उसको यूज करना है वो भी बता दूंगा, इसी वीडियो में सब बता दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। क्लास 11 के बस जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं जो मैंने बताया वो कर लेना आप, पहले बैकलॉग में वो कर लेना, और उसके साथ साथ DPP एंड PYQ कर लेना। आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं।
बच्चों 29 फरवरी को, 29 फरवरी डेट याद रखना। जो भी बच्चा अपने आप को एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहता है फॉर जेई 2025, 29 फरवरी को हम लेकर आ रहे हैं ग्लेडिएटर 2.0 बैच। सरप्राइज अलग है, ये वो नहीं है। ये ग्लेडिएटर 2.0 इज अ पेड बैच जो बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, लेकिन देश का सबसे अच्छा बैच है विद 1-on-1 मेंटरशिप। इसमें मिलती है हर बच्चे को 1-on-1 मेंटरशिप, और ये सारा प्रोग्राम जो है, सारा कोर्स जो है वो मैंने ही खुद से डिज़ाइन किया है। मैं भी इसमें पढ़ाता हूँ और हमारी सारी जो IITian टीम है और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं वो इसमें पढ़ाने वाली हैं। 29 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे इसमें प्री एनरोल करना चाहते हैं, जो भी बच्चे इसमें पहले से आना चाहते हैं, उनको स्पेशल फी एडवांटेज है। तो करना क्या होगा उन बच्चों को, उनको नीचे दिया हुआ एक गूगल फॉर्म है वो फिल करना है। सभी बच्चे जो भी एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए, विद मेंटरशिप चाहिए, तो वो ग्लेडिएटर 2.0 बैच में जरूर आए। चलो, अब आपने गूगल फॉर्म तो फिल कर ही दिया होगा, या वीडियो देखने के बाद फिल कर देना। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द सरप्राइज विच वी हैव ब्रॉट टू यू। वो भी एक पेड रिसोर्स है पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल होगा। बच्चों, आपको करना क्या है, आपको ATP स्टार वेबसाइट पे जाना है, या आप ATP स्टार ऐप पे जाइए, लॉगिन करिए। सबसे पहले आप में से बहुत बच्चे पहले भी लॉगिन कर चुके हैं, जो नहीं है वो अभी लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद एक रिसोर्स है यहाँ पे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वीडियोस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वीडियोस पे जब आप क्लिक करोगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे। ये जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस होते हैं बच्चों, ये होते हैं लॉक्ड, दीज आर लॉक्ड, ठीक है। लेकिन ये जो सारा कॉन्सेप्ट वीडियो का पैकेज है बच्चों, आप सबको मिलने वाला है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मिलेगा मैं सब बताऊंगा। पहले इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई पार्ट कवर करना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मान लीजिए आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर कवर करना है, तो आप देख सकते हो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन पे जाओगे और यहाँ पे देखिए आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के वीडियोज भी मिलेंगे। कंसेप्ट वीडियोज में सिर्फ वीडियोज नहीं है, इसके अंदर हमारा स्टडी मटेरियल भी है बच्चों, प्रैक्टिस के लिए। तो आपको वीडियोज भी मिलेंगे, साथ में आपको PDF भी मिलेगा। जैसे आप IUPAC नॉमेनक्लेचर में जाते हैं तो आपको बच्चों इसके अंदर वीडियोज भी मिलेंगे जिसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, और साथ में आपको इसके अंदर हमारा जो DPPs का मटेरियल है, 13 DPPs आपको मिलने वाली है इसके अंदर, 13 DPPs, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल ऐसे वीडियो प्ले करना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से वीडियो प्ले कर सकते हो बच्चों। और इसमें जो हमारा कंटेंट है, जिसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपको जो पढ़ा रखा है सारा का सारा, वो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है इसके अंदर, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे, तो इससे क्या होगा, अब ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बातें बहुत सारी हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, आप देख सकते हैं कितना सारा मटेरियल। तो प्रैक्टिस के लिए सारा मटेरियल अवेलेबल है, DPPs अवेलेबल है ATP स्टार की, जो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। एंड बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अमेजिंग टीचर्स ने इसमें कंटेंट आपके लिए डाला हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, जिसको प्रैक्टिस की नीड है वो खूब सारी प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे कि आपको मैकेनिक्स में जाना है, आपको 12th का कोई पोर्शन पहले करना है, और ये जो पर्टिकुलर पैकेज है बच्चों, ये मार्च एंड तक अवेलेबल रहेगा। ये सभी को मैं पहले ही बता देता हूं, इट विल बी अवेलेबल टिल मार्च एंड, ठीक है, ताकि बच्चे अभी 1-1.5 महीने में इसको कवर कर लें। ये आगे तक नहीं वैलिड है, ये मार्च एंड तक वैलिड है, क्योंकि ये बैकलॉग कवर करने के लिए हम आपको एक्सेस दे रहे हैं। एक पेड रिसोर्स है पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिसोर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मैथ्स में कोई पार्ट करना है, मैथ्स में फॉर एग्जाम्पल एलजेब्रा करना है, तो एलजेब्रा पे क्लिक किया, एलजेब्रा पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप किसी भी पोर्शन में जा सकते हो। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो आप इसमें जा सकते हो। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, और इन वीडियोस के अलावा फॉर एग्जांपल स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात आती है बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट वीडियोस है ये आपको मिलेगा कहाँ पे। तो आपने देखा कि कितना अमेजिंग रिसोर्स है, कितने अच्छे से कैटेगराइज्ड है, डिफरेंट सेक्शंस में कैटेगराइज्ड है, बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटी है बच्चों। तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, फुल जोश में लाइक करना बनता है भाई, पूरी टीम ATP स्टार के लिए, जिनने आपके लिए इतना अमेजिंग कंटेंट क्रिएट किया। अब हाउ टू गेट द एक्सेस कंप्लीटली फॉर फ्री, तो इसके लिए बच्चों गो टू स्टार बैचेस सेक्शन। स्टार बैचेस सेक्शन में जाइए, और स्टार बैचेस सेक्शन में जब आप जाओगे तो टारगेट ईयर 2025 डालिए। टारगेट ईयर जब 2025 डालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये
पैकेज। कौन सा पैकेज है? देखिए, कॉन्सेप्ट वीडियो 2025। यहां पे आप क्लिक करेंगे। व्हेन यू क्लिक ऑन द एक्सप्लोर बटन इन दिस कॉन्सेप्ट वीडियो JEE 2025, तो व्हाट विल हैपन इज, ये है स्पेशल कोड IIT 25। ये स्पेशल कोड का यूज करें बच्चों, है ना, ताकि हर बच्चे को ये फैसिलिटी मिल पाए। कोई भी बच्चा ये ना बोले मेरे पास रिसोर्स नहीं था। मैं मानता हूं YouTube पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, तो हमने वो डिस्ट्रैक्शन फ्री वाला काम आपके लिए कर दिया है। आप हमारी ऐप से, वेबसाइट से आराम से शांति से पढ़िए। IIT 25 कहाँ लगाना है? तो आप यहाँ पे जाइए सीधा, है ना, जो हमारे 99.9 परसेंटाइलर्स हैं या इस तरह के बच्चे हैं, आप भी ये सब कर पाओगे बेटा। ये देखिए, ये इसका एनरोलमेंट फी है ना। आप जब इसमें एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो कोड है उसको पुट करेंगे, यहाँ पे जो कोड है वो पुट करेंगे IIT 25। जब ये आप अप्लाई करोगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आप सभी, टोटल पेएबल आपके लिए कितना रह गया? 0 रह गया। टोटल पेएबल क्या रह गया? 0 रह गया। तो भाई मौज है, फायदा उठाओ इसका। अब कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे किसी से भी कि भाई मैं कैसे बैकलॉग कवर करूं। बता दिया मैंने यार। यहाँ पे जो मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स हैं उनको खट से कवर करना शुरू करो ना, बेस्ट लेक्चर से, और उसके साथ PYQs और जो DPP दिया वो कर लो। दिक्कत ही खत्म है भाई। समझ रहे हो? तो इस रिसोर्स का फायदा उठाओ, आज से ही अपना बैकलॉग कवर करना शुरू करो। और जो बच्चे एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक फ्रेश बैच चाहते हैं, JEE 2025 के लिए क्लास 11 12 पूरा कवर करना चाहते हैं, ग्लेडिएटर बैच में आइए। 2.0 बैच 29 फरवरी से आ रहा है। ओके बच्चों, एंड ये लॉन्च हो रहा है बहुत जल्दी। चैनल पे देखिए, लाइव सेशन आएगा, उसमें सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। तो जो भी बच्चा इसमें प्री एनरोल करना चाहता है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर फिल करें। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, कीप डूइंग वेल।